हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे चैनल यानी सिंपली क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज इस वीडियो में लेकर आया हूं टेंस का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर टेंस का इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। अगर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप वो वीडियो आप देख करके उसके बाद ये वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को भी अंत तक देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। सी नेक्स्ट, आज हम ऐसा टेंस सीखेंगे जो पास्ट टेंस में होता है लेकिन प्रेजेंट में फील होता है। देखिए क्या बात है। आज हम ऐसा टेंस को सीखने जा रहे हैं जो पास्ट टेंस में होता है लेकिन प्रेजेंट टेंस में फील होता है। साथ ही साथ अगर आपको हैज या हैव का यूज करने में कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। यानी ये वीडियो देखने के बाद आपका हैज हैव का यूज में कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। सी, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है जो पास्ट में होता है लेकिन प्रेजेंट में फील होता है। जैसे मैं अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ठीक है। पूरा कर लिया मीन्स पास्ट में हो गया है लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से भी है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। शी हैज कुक्ड द फूड। उसने खाना बना लिया है। खाना बना ली है या बना लिया है पास्ट में, लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से भी है। दे हैव रीच्ड द स्टेशन। वे लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। स्टेशन पहुंच चुके हैं लेकिन उसका फील, उसका कनेक्शन प्रेजेंट में भी है। ही हैज लॉस्ट हिज वॉलेट। उसने अपना बटुआ खो दिया है, मतलब लॉस हो गया पास्ट में ही लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से भी है। वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हम लोगों ने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। देखिए, एक्शन पास्ट में हो चुका है लेकिन कनेक्शन प्रेजेंट से भी है। तो ऐसे ही इसी टेंस को हम लोग आज इसमें इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। आइए कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जब काम पास्ट में हो जाए लेकिन इफेक्ट प्रेजेंट में दिखे। पहला कॉन्सेप्ट दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी जब भी कभी ऐसा हो कि काम पास्ट में हो गया है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी दिख रहा है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में माना जाएगा। यानी वह एक्शन, वह सेंटेंस पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाएगा। एक और टॉप में कॉन्सेप्ट है जिसमें आप समझ सकते हैं टाइम मेंशन नहीं है पर काम कंप्लीट है। टाइम मेंशन नहीं किया गया है लेकिन काम कंप्लीट हो गया है। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब क्या है कि पास्ट प्लस प्रेजेंट का परफेक्ट कनेक्शन, पास्ट और प्रेजेंट दोनों का परफेक्ट कनेक्शन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखता है। नेक्स्ट, आइए तो इसी टेंस को हम लोग आज समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज क्या दिखाने के लिए किया जाता है? टू शो एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट इज सीन इन द प्रेजेंट। मतलब ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड इन द पास्ट, बट लेकिन इट्स इफेक्ट इज सीन इन द प्रेजेंट, लेकिन इसका इफेक्ट प्रेजेंट में देखा जाता है। सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस क्रिया को यानी उस काम को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरी हो चुकी होती है, यानी कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में यानी प्रेजेंट में भी दिखाई देता है। तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसके लिए सिंपल सा रूल मैं आपको बताता हूं। द सेंटेंस इंड्स विथ, यानी हिंदी सेंटेंस के लिए बोल रहा हूं, द सेंटेंस इंड्स विथ चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ए है, ईटीसी। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा हुआ रहेगा। देखिए पीछे आप देख लीजिए, ये जो मैं एग्जांपल लिया था,
या है, लास्ट में क्या है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, लास्ट में क्या आ गया, या है। यहाँ पे देखिए या है, चुके हैं, ये क्या है, चुके हैं, लास्ट में देखिए या है, या है। तो ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ईटीसी लगा हुआ रहेगा हिंदी सेंटेंस में, तो आप समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और उसका अगर आपको ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सी, इंग्लिश सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इंग्लिश सेंटेंस का आइडेंटिफाई करने का तरीका सिंपल सी बात है कि उस सेंटेंस में हैज या हैव प्लस भी थ्री का यूज होना चाहिए। हैज या हैव, सब्जेक्ट तो आएगा ही, किसी भी सेंटेंस में तो सब्जेक्ट तो आएगा ही। सब्जेक्ट के बाद या तो सब्जेक्ट के पहले, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पहले बात, उस सेंटेंस में हैज या हैव प्लस भी थ्री दिखना चाहिए, सिंपल सी बात है। सिर्फ इतना अगर दिख जाए तो आप बोल सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, नेक्स्ट, रूल। रूल क्या होता है, जब आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए क्या रूल लगाते हैं? देखिए रूल ये है कि वी यूज हैज और हैव, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हैज या हैव का यूज करते हैं। वी यूज हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दैट वी यूज भी थ्री, यानी भी थ्री बोले तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रूल है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है, ऐसा सेंटेंस हिंदी सेंटेंस है। आइडेंटिफिकेशन हो गया, लास्ट में या है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है आई के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज करना है, तो आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, तो आई हैव ईटेन, ऐसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए यूज ऑफ हैज हैव भी सीख लीजिए, अगर किन्हीं को डाउट होगा तो हैज हैव का यूज भी सीख लीजिए। देखिए हैज हैव का यूज करने के लिए मैं सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूं, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे और काफी यूजफुल भी है। देखिए, याद रखना है आपको कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, कितना याद रखना है? अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आपको दिखाई दे, सब्जेक्ट के रूप में अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स दिखाई दे, तब आपको हैव का यूज कर लेना है। ठीक है, इसके अलावे सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी दिख जाए, मैं इसके लिए वर्ड लिख रहा हूँ रिमेन्स, रिमेन्स मीन्स कुछ भी दिख जाए, तो आप हैज का यूज कर लीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बस याद क्या करना है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, बस इतने याद रखना है। इनके साथ हैव का यूज होगा, बाकी कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, हैज का यूज करना है। ठीक है, एनी डाउट? आई थिंक नो डाउट। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल के लिए रिमेन्स के लिए मैं बता देता हूँ, रुक जाइए। रिमेन्स के लिए ऐसे ही आ जाए, सी आ जाए, ईट आ जाए, कोई भी नेम आ जाए, तो ये सब क्या आएगा, रिमेन्स में आएगा। कुछ भी आए तो हैज का यूज करना है, आपको याद सिर्फ इतना ही करना है। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हैव का यूज करते, बाकी कुछ भी आ जाए उसके साथ हैज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, देखिए वर्ब फॉर्म्स, जैसे मैंने रूल्स में बताया कि भी थ्री का यूज करते, हैज हैव का यूज करते, तो हैज हैव तो मैंने बता दिया। उसके बाद भी थ्री क्या होता है, इससे भी समझिए। जैसे किसी भी वर्ब, जैसे वर्ब जो होता है ना, जैसे मेन वर्ब, मेन रूप से मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का 5 फॉर्म्स यूज करते हैं हम लोग। जैसे राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, तो इसका कहेंगे किसी किसी टेंस में भी टू का यूज करते हैं, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, भी टू बोले तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वहां पे आपको याद रखना है कि राइट का भी टू होता है रोट, WROTE। भी थ्री की बात करें तो WRITTEN, रिटेन। भी फोर बनाने के लिए मैं सिखाया हूँ, WRIT, जब लास्ट में ही रहता है तो। इससे पहले का वीडियो मैंने बता चुका है, आप वो वीडियो देख सकते हैं।
जब लास्ट में ई रहता है तो ई को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद आईएनजी ऐड करते हैं, राइटिंग, ठीक है। और V5 बनाना है तो एस या ईएस लगाते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल रूल्स। जो रूल्स है सिंगुलर प्लूरल बनाने का, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, वही रूल्स लगा करके एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो राइट का V5 हो गया राइट्स। गो का होता है आपका V2 वेंट। V3 हो जाता है आपका गोन, GONE। V4 हो जाता है गोइंग, GOING। और V5 हो जाता है आपका गोज, GOES, ठीक है। उसी तरह से टीच का V2 हो जाता है आपका टॉट, TAUGHT, टॉट। V3 भी होता है आपका टॉट। V V4 हो जाएगा आपका टीचिंग, टीचिंग। और V5 हो जाएगा आपका टीचर्स, ठीक है। डू डू का V2 होता है डिड। और V3 होता है डन। और V4 हो जाएगा आपका डूइंग। और V5 हो जाएगा डज, DOES, डज। सी का V2 होता है सॉ, SAW। V3 होता है आपका सीन, SEEN। V4 हो जाएगा आपका सीइंग, SEEING, सीइंग। और सीज, ठीक है। हेल्प का V2 हो जाता है आपका हेल्प्ड, HELPED। और V3 भी होता है आपका हेल्प्ड, HELPED, स्पेलिंग सेम रहता है। और V4 हो जाता है आपका हेल्पिंग, HELPING। और V5 हो जाता है हेल्प्स, HELPS। कम का V2 हो जाता है आपका केम, CAME, केम। V3 होता है कम, सेम, इसलिए कि यही फॉर्म है, कम। और V4 हो जाता है आपका कमिंग, ING लगाएंगे, ई को हटा करके। और V5 हो जाता है कम, COMES। से का V2 हो जाता है सेड। V3 भी आपका हो जाता है सेड, SAID, सेड। V4 हो जाता है सेइंग, SAYING। और V5 हो जाता है सेज, SAYS। यूज का V2 हो जाता है यूज्ड। और V3 भी हो जाता है आपका यूज्ड। और V4 हो जाएगा यूजिंग, USING, ई को रिमूव कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा यूजेज, USES, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो इस टेंस के अंदर हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत है, जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके लिए रूल देखेंगे। तो रूल यही होता है कि वी यूज हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दैट वी यूज V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यही रूल है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हैज या हैव में से कोई आएगा, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका आई, तो लिख दिया आई। आई के अकॉर्डिंग में क्या बोला, याद कर लीजिए, आई वी यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, ओनली 5। आई वी यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, ये 5 के साथ हैव का यूज, बाकी कुछ भी आ जाए हैज का यूज करना है, राइट। तो आई के साथ हैव का यूज करना है, तो आई के बाद हम लोगों ने हैव यूज कर लिया। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, पूरा करना। और ऑब्जेक्ट है होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड, पूरा कर लिया को फिनिश्ड भी लिख सकते हैं या कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं। कंप्लीटेड लिख लीजिए, आई हैव कंप्लीटेड अपना होमवर्क। तो आई के लिए अपना माई होमवर्क हो जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, वह स्कूल चली गई है। देखिए आइडेंटिफिकेशन भी देखिए, लास्ट में या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल स्ट्रक्चर लगा के मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। वह स्कूल चली गई है, वह गई है मतलब सी है यहाँ पर, ठीक है ना। सी के साथ क्या आ जाएगा, आई वी यू दे, प्लूरल नाउन्स में तो सी नहीं आता, इसका मतलब रिमेन्स में है, तो हैज का यूज करना है, सी हैज। चली गई है मतलब जाना, है ना। तो गो का भी थ्री होता है गोन, सी हैज गोन टू अ स्कूल, सी हैज गोन टू अ स्कूल, ये हो गया। वे मैच जीत गए हैं, वे बोले तो दे, तो दे के साथ क्या होता है, आई वी यू दे के साथ हैव होता है, तो दे के साथ हैव, तो दे हैव। और विन का भी थ्री होता है आपका ओन, दे हैव ओन द मैच, दे हैव ओन द मैच, ये हो गया। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस, इसी टेंस का निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी यूज
नॉट, नॉट का यूज कर लेंगे, नॉट आफ्टर हैज हैव, आफ्टर, जो अभी रूल आप पढ़े ना उसी के अकॉर्डिंग है कि हम लोग हैज हैव के बाद क्या करना है, नॉट का यूज कर लेना है। बस यही बात ध्यान रखना है निगेटिव में, हैज हैव के बाद नॉट यूज कर लेना है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने यह फिल्म नहीं देखी है, मैंने, तो क्या हो जाएगा आई, और हैव नॉट को शॉर्ट में आप हैवंट भी लिख सकते हैं, जैसे इधर देखिए, हैव प्लस नॉट को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, हैवंट, ऐसा लिख सकते हैं हैवंट। तो आई हैवंट, या तो चलिए मैं आई हैव नॉट लिख दिया। आई हैव नॉट, सिनेमा फिल्म देखने के लिए वॉच होता है, आई हैव नॉट वॉच्ड दिस फिल्म, आई हैव नॉट वॉच्ड, भीतरी लिखना है, वॉच्ड यह फिल्म मतलब दिस फिल्म, आई हैव नॉट वॉच्ड दिस फिल्म। उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है, उन्होंने यानी दे, दे के साथ हैव का यूज करते हैं, तो दे हैव, निगेटिव है तो नॉट, दे हैव नॉट, पूरा करना में कंप्लीट, तो कंप्लीट का भीतरी हो जाएगा कंप्लीटेड, दे हैव नॉट कंप्लीटेड, और दे के लिए अपना काम का हो जाएगा देयर वर्क, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके लिए रूल क्या होता है, वी यूज हैज और हैव in the beginning of the sentence, in the beginning of the sentence, in the beginning of the sentence, and we use and we put question mark at the end of the sentence, we put question mark, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क का जरूर होगा, we put question mark at the end of the sentence, at the end of the sentence। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो हैज या हैव, जैसे मैंने रूल में बताया कि पहले सेंटेंस के बिगिनिंग में ही हैज या हैव का यूज कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज कर लेंगे भी3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, देखिए यू सब्जेक्ट है तो यू के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज कर लीजिए, तो हैव का यूज करते हैं, हैव यू लिख लिया यहाँ तक, हैज या हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कर लिया है तो डन लिख सकते हैं, डू का भीतरी क्या होता है, डन, हैव यू डन, और यू का अपना के लिए क्या हो जाएगा, योर वर्क, योर होमवर्क, होमवर्क है ना, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। क्या उसने खाना खा लिया है, उसने, तो ही है, ही के अकॉर्डिंग हम लोग हैज या हैव में से क्या यूज करेंगे, हैज, तो ईटेन हैज ही ईटेन फूड, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव बोले तो यस नो क्वेश्चन, जैसे इसमें मैंने ही बताया, देखिए इंट्रोगेटिव बोले तो यस नो क्वेश्चन इसको बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन। और निगेटिव भी पढ़ लिए, जिसमें नॉट का यूज होता है, इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है। अब एक में मैं क्या बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव भी रहेगा निगेटिव भी रहेगा, देखिए जैसे देख लीजिए, हैज या हैव शुरू में आ गया तो इसको इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, और इसमें नॉट भी आ गया तो निगेटिव बोल सकते हैं, मीन्स ये क्या है, इंट्रोगेटिव है निगेटिव दोनों इसमें है। तो क्या करना है, नॉट भी लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाना है, और सेंटेंस के बिगिनिंग में हैज या हैव का यूज करना है, जैसे कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल देख लिए, देखिए क्या आपने अपना काम पूरा नहीं किया है, देखिए क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव भी है, नहीं आ गया तो नेगेटिव भी है, और आइडेंटिफिकेशन भी लास्ट में या है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चलेगा। आपने, यू के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, हैव, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट यू, नहीं भी लगा हुआ इसमें तो इसमें क्या यूज करेंगे, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट, भी3 पूरा करना का हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीट से बन गया कंप्लीटेड, हैव यू नॉट कंप्लीटेड व्हाट, योर वर्क, अपना काम, योर वर्क, यू के लिए योर, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, इटीसी। देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इससे पहले वाले वीडियो में मैं अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड में क्या डिफरेंस होता है।
डब्ल्यू एच वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी डब्ल्यू एच वर्ड जिस सेंटेंस में लगे होते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कहलाते हैं। और उसमें शुरू में क्या का यूज नहीं किया हुआ रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या का यूज किया हुआ रहता है, लेकिन इसमें क्या कुछ भी नहीं, क्या रहेगा। क्या रहेगा भी तो इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ भी क्या है, लेकिन ये डब्ल्यू एच, इसका इंग्लिश होगा वाट, ये यूज करेंगे। लेकिन अगर क्या शुरू में आ गया, देखिए मैं बता ही देता हूँ, एक करने के बाद बताता हूँ। जैसे पहले इसको समझिए। हाँ, डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे व्हाट मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ, वेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, ये होता है। तो जब ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज करेंगे, जो लिखा हुआ रहेगा। अगर कहाँ है तो वेयर का यूज करेंगे, क्या है तो व्हाट का यूज करेंगे, जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर लेंगे। उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज कर लेंगे। उसके बाद भी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे वह वहां क्यों गई है, देखिए इसमें क्या है, क्यों, एक डब्ल्यू एच वर्ड से, डब्ल्यू एच वर्ड से क्यों, क्यों का होता है वाई, वाई। उसके बाद क्या यूज करना है, हैज या हैव। वह सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वाई हैज सी हो जाएगा, वाई हैज सी, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग हैज का यूज करते हैं। वाई हैज सी, गई है मतलब गो, गो का भी थ्री हो जाएगा गोन, वाई हैज सी गोन। और उसके बाद है अदर वर्ड्स में है देयर, वाई हैज सी गोन देयर, वह वहां क्यों गई है। आपने क्या खाया है, इसको बाद में बताते हैं, पहले ये देख लीजिए। उन्होंने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है, अच्छा इसको भी बाद में देखेंगे। हाँ, इसको देखिए, आपने क्या खाया है, कि सिंपल हो जाएगा कि व्हाट, डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या हो जाएगा, व्हाट। उसके बाद हैज या हैव का यूज करना है, व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू। उसके बाद भी थ्री, व्हाट हैव यू ईटेन, आपने क्या खाया है, ये हो गया। अगर इसमें लिखा हो रहा है कि क्या आपने खाया है, अगर ऐसा रहेगा कि क्या आपने खाया है, ऐसा रहेगा, तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका कैसे करते हैं, हैज या हैव को शुरू में लिख रहे थे, हैव यू ईटेन, बस सिर्फ इतना ही सही है इसका, हैव यू ईटेन, बस ये हो गया। तो क्या आपने खाया है, हैव यू ईटेन। आपने क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटेन। तो सी द डिफरेंसेस, यहाँ अंतर को समझिए। ठीक है, ये जो मैं एग्जांपल लिया हूँ वो डब्ल्यू एच वर्ड में भी निगेटिव हो सकता है, जैसे इसमें नॉट का यूज भी हो सकता है। इसे देखिए, उन्होंने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, निगेटिव भी आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड भी है उसके साथ निगेटिव भी है, तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज कर लीजिएगा, तो इसका भी ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसे देखिए, क्यों नहीं किया है, तो पहले तो वाई यूज कर लेंगे। उसके बाद हैज या हैव, उन्होंने, हैव दे हो जाएगा, दे के अकॉर्डिंग हैव। वाई हैव दे, मैं क्या बोला, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लीजिए जब निगेटिव है तो नहीं है तो नॉट का यूज करना है, वाई हैव। नहीं है ना, निगेटिव है ना सेंटेंस, तो नॉट का यूज करना है, वाई हैव दे नॉट। उसके बाद पूरा करना, कंप्लीटेड, वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड दे, अपना काम, देयर वर्क, उन लोगों के लिए अपना काम के लिए देयर वर्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। आई होप आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। सी, देखिए कॉमन वर्ड्स यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस में ये सब कॉमनली यूज्ड होते हैं, ऑलरेडी, जिसका मतलब होता है पहले ही, एट अब तक, जस्ट अभी अभी, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, रिसेंटली या लेटली हाल ही में। जैसे आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है। हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली, क्या आपने कभी, एवर मीन्स कभी, क्या आपने कभी दिल्ली गए हैं, क्या आप दिल्ली गए हैं। सी है, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, इसका ये हो गया हिंदी। सी हैज नेवर लाइड और टोल्ड अ लाई, से टोल्ड अ लाई बोलिए या तो लाइड बोलिए। सी हैज नेवर टोल्ड अ लाई, यानी उन्होंने कभी झूठ नहीं बोली है। तो देख रहे हैं, तो ये सब वर्ड्स एक्चुअली एडवर्ब्स होते हैं। तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, और होता भी है तो कैसे यूज होता है देख लीजिए, इसका पोजीशन देख लीजिए, हैव के बाद यूज होता है। ठीक है, ऐसा अफर्मेटिव में, निगेटिव में, ऐसा वर्ब के पहले यूज होता है, ऐसा समझिए। हर कंडीशन में वर्ब के पहले हो रहा है, तो आप यही ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर ये वर्ड्स यूज होता है तो वर्ब के पहले यूज होता है। ठीक है, और देखिए कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। किससे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो ही बोला तो आपको क्या याद होना चाहिए, कुछ सेंटेंस में हैज या हैव प्लस बी थ्री आना चाहिए, हैज या हैव प्लस बी थ्री आना चाहिए। तो सब्जेक्ट तो है ही,
सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है? फिनिश तो भर दे दिया गया, लेकिन अब क्या लिखेगा आंसर इसका? आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ये आपका आंसर हो गया, इसमें नंबर 1 का हो गया। नंबर 2 का क्या हो जाएगा? सी। सी के साथ हैज का यूज करना है, तो सी हैज ईटेन। ईट का भी 3, ईटेन फूड। सी हैज ईटेन फूड, इसका ये आंसर हो गया। नंबर 3 का देखिए, नंबर 3 का क्या हो जाएगा? दे। दे के साथ क्या यूज करना है? हैव, निगेटिव सेंटेंस है। दे, उसके बाद यूज करना है हैव। उसके बाद नॉट है तो कोई बात नहीं, नॉट भी लिखेंगे। तो वर्ब का भी 3, प्ले का प्लेड। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैंने अपना काम कर लिया है, चलिए बताइए। आई हैव, ठीक है, सब्जेक्ट आई है, उसके साथ हैव का यूज कर लेंगे। अपना काम कर चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं, तो आई हैव डन। करना का डू होता है ना, डू डिड डन। आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, ये हो गया। क्या उसने खाना खा लिया है? देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हैज या हैव को सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखना होता है। तो उसने मतलब ही के लिए हम लोग हैज का यूज करते हैं, तो हैज ही ईटेन, खा लिया है, हैज ही ईटेन फूड। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, ठीक है। वे स्कूल नहीं गए, देखिए निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? दे हैव, उसके बाद नॉट गोन टू स्कूल। दे हैव नॉट गोन टू स्कूल, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। तो शॉर्ट में अपने मैं फिर से बताना चाहूंगा, आप लोगों ने क्या पढ़ा इस टेंस में, सॉरी इस वीडियो में क्या पढ़ा? विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? तो अभी जस्ट आप लोगों ने देखा, बार बार मैंने यूज भी किया कि इस टेंस में हैज या हैव का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का यूज होता है, और उसके बाद भी 3 का यूज होता है। अब इसमें ये भी आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भी 3 क्या होता है? भी 3 क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको भी 3 में बोलता हूँ, ठीक है। वेन डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? देखिए, तो मैंने शुरू में ही बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज तब करेंगे जब काम तो पास्ट में हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट या उसका कनेक्शन प्रेजेंट से भी है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आपको ये प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया हो और ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में एक सेंटेंस लिखें जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।